स्वागत दोस्तों, आगे के सामने चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी खबर को बताएंगे दोस्तों। बिहार में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दिन राहुल गांधी ने एक बम फोड़ा दोस्तों, और दूसरा बम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोड़ा है। बताएंगे क्या क्या बोला है दोनों नेताओं ने, बड़ी बात दोस्तों। और इसी के साथ में राहुल गांधी के सिपाही के सामने आकर काले झंडे दिखा रहे थे भाजपाई, इसके बाद उन्होंने भाजपाइयों को ही जोरदार तरीके से बेइज्जत करके भगा दिया है दोस्तों। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है और इस बदलाव को कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा था दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पटना के गांधी मैदान में ऐसा बयान दिया दोस्तों, जिसे लेकर बीजेपी के लोग आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। दरअसल पटना में आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान यात्रा गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा से होते हुए हाईकोर्ट के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तक पहुंची दोस्तों। और इसके बाद राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए जबरदस्त तरीके से बम फोड़ा दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि अभी तक तो हमने महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर आंकड़े जारी करते हुए एटम बम फोड़ा था, लेकिन अब हम हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। भाजपा वालों तैयार हो जाओ, इस बार एटम बम नहीं बल्कि हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा, जिसके कारण बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी का एटम बम हाइड्रोजन बम नहीं चलेगा, ये पूरी तरीके से फ्लॉप होगा। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी जो अगला बम फोड़ने वाले हैं उससे भाजपाइयों की नींद उड़ने वाली है, लेकिन खुलकर बोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि एक बार जब राहुल गांधी महादेवपुरा के आंकड़ों के साथ सामने आते हैं तो अभी तक बीजेपी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया दोस्तों। और भाजपा बैकफुट पर है। अगर आप भी मानते हैं कि एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम तो उससे बड़ा धमाका करेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी पार्टी की तरफ से बम फोड़ा है दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि मोदी की सरकार केंद्र से गिर जाएगी। उनका इशारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर है दोस्तों। और ये सबको पता है कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो केंद्र से बीजेपी की सरकार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, खेला कभी भी हो सकता है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर वोटर अधिकार यात्रा चल रही है दोस्तों। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी जीतू पटवारी दोस्तों। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अंदर नीमच में सभा करने के लिए गए थे दोस्तों। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को देखकर काले झंडे लहराने शुरू कर दिए दोस्तों। और यहाँ तक कि जीतू पटवारी के काफिले के ऊपर काली स्याही तक फेंकने की कोशिश की गई दोस्तों। हालांकि जीतू पटवारी बीजेपी के नेता तो है नहीं जो गाड़ी तेज चलाकर वहां से निकल जाएंगे दोस्तों। वहीं पर खड़े थे, उन्होंने काले झंडे दिखाने वाले लोगों को राहुल गांधी का फोटो दिखाया दोस्तों। और राहुल गांधी का फोटो दिखाकर उनको जमकर चिढ़ाया, और इसके बाद वो गाड़ी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं और जोर जोर से नारे लगवाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। यानी भाजपा के नेता वहां पर खड़े होकर विरोध करते करते और ज्यादा बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होते रहे थे दोस्तों, यानी और ज्यादा उनको गुस्सा चढ़ रहा था। लेकिन जीतू पटवारी उसी तरीके से जवाब देते जैसा भाजपा के लोगों को दिया जाना चाहिए दोस्तों। इसके बाद जीतू पटवारी के आसपास ये कभी भटकेंगे नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस के वो दिन गए जब कांग्रेस के नेता इस पूरे बीजेपी की हरकतों पर कोई जवाब नहीं देते थे दोस्तों, अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की कांग्रेस के तहत काम कर रहे हैं, यानी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है दोस्तों। जैसे राहुल गांधी भाजपाइयों का विरोध देखते हुए गाड़ी वहीं रोक देते हैं और बुलाकर पूछते हैं बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के सहयोगी नेता भी अब इसी तरीके से गाड़ी रोककर इन लोगों को और ज्यादा नारे लगाकर चिढ़ा देते हैं दोस्तों। जीतू पटवारी कहते हैं कि बरगद की बात करते हैं गमले में उगे लोग, आवाज नहीं ये आगाज है, वोट चोर से जनता नाराज है। नीमच में वोट चोर अधिकार यात्रा के दौरान ये तस्वीरें सामने आई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हेमंत सोरेन भी पटना के अंदर सभा के दौरान मौजूद थे दोस्तों। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कुछ दिनों से लगातार परेशान चल रहे थे क्योंकि उनके पिता शिबू सोरेन की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसके बाद पूरे क्रियाक्रम के बाद वो बिहार आए हैं प्रचार में शामिल होने के लिए दोस्तों। इस दौरान वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान हेमंत सोरेन कहते हैं कि आज मौजूदा एनडीए सरकार ईडी सीबीआई आईटी के बल पर जनप्रतिनिधियों को डरा धमका रही है और वोट चोरी कर रही है। यह चोरी आज से नहीं चल रही है बल्कि कई सालों से चल रही है, लेकिन अब इसकी चोरी पकड़ी गई है। देश के हर वर्ग के लोगों को इन वोट चोर के खिलाफ, चोरों के खिलाफ आवाज को और बुलंद करना चाहिए ताकि आपका वोट का अधिकार ना छीना जा सके। वोट अधिकार यात्रा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साफ शब्दों में ये बातें बोलते नजर आ रहे दोस्तों। उनके साथ सुर से सुर मिलाते हुए इंडिया गठबंधन पार्टी के अन्य कई नेता भी दिखाई दिए हैं। इसी के साथ में दोस्तों
चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मतदाता सूची से नाम काटने की प्रक्रिया पूरी तरीके से कानूनी और नियम अनुसार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने पिछले 1-2 दिनों में जिला निर्वाचन अधिकारी को करीब 89 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन यह प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन करती है। आयोग के अनुसार निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 13 के तहत नाम काटने की आपत्ति केवल निर्धारित फॉर्म से ही की जा सकती है, यानी 89 लाख जो त्रुटियां बताई गई है उन्हें लेकर फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाकर कोई एक्शन होगा। आयोग के अनुसार निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम 1960 के नियम 13 के तहत नाम काटे जाने चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों नियमों का हवाला देकर चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के दावे को खंडित करने की कोशिश कर रहा है और उनका अलग ही तरीके का क्लेम है। दोस्तों वो कहते हैं कि पहले फॉर्म भरेंगे उसके बाद जाकर आगे कोई एक्शन हो सकती है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के पहले पहुंचे दोस्तों और मार्च में शामिल हुए। इस दौरान वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने भी अपनी बड़ी बात रखी है। दोस्तों तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीट मिनिस्टर बताया था और आरोप लगाया था कि इंडिया गठबंधन के लोग जितने भी बड़े वादे करते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो में अपने मुद्दे डालने की कोशिश करते हैं, उसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार केवल ऐलान करते जा रहे हैं कि आयोग बना दिया गया है और नौकरियां दे दी गई है, इतनी नौकरी करोड़ों नौकरियां दे दी जाएगी, क्योंकि पता है कि तेजस्वी यादव नौकरी के इर्द गिर्द ही पूरा चुनावी कैंपेन करने वाले हैं। दोस्तों तो भाजपा के लोग भी तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए जनता से और बढ़ चढ़कर वादे कर रहे हैं। दोस्तों इससे समझ में आता है कि बिहार के अंदर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास अब कोई पॉलिसी नहीं बची है, वो दूसरों को घेरने को ही अपनी राजनीति समझते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जनता विकास चाहती है, अगर विकास नहीं होगा तो फिर नीतीश बाबू को टाटा अलविदा बाय बाय बोलने में भी ज्यादा टाइम जनता नहीं लगाएगी। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के इटावा में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झड़प हो गई। दोस्तों नगर पालिका चौराहा स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर यह घटना हुई जब बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इटावा कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के प्रदर्शन के आह्वान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहर के नगर पालिका चौराहा स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर पहुंचकर विरोध किया। दोस्तों बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय पर पहले से मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी मुर्दाबाद और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों माहौल इससे और ज्यादा गर्मा गया और भाजपाई कार्यकर्ताओं के द्वारा दोस्तों कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर पत्थर भी फेंके गए। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के गेट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल ने उनको रोक दिया और इसके बाद कांग्रेस के दफ्तर के अंदर से भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देकर कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करना, बीजेपी के लोग इसे गुंडागर्दी नहीं समझते। दोस्तों भाजपा के लोग इसे मोदी के लिए लड़ाई लड़ना समझ रहे हैं, जबकि ये साफ तौर पर खुलेआम गुंडागर्दी है। अगर आप भी मानते हैं कि अब ये गुंडागर्दी रोकी जानी चाहिए, समय आ चुका है, गुंडागर्दी अब देश में नहीं चलेगी। और लोग देख रहे हैं कि कैसे एक नेता राहुल गांधी को परेशान करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।